अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साइंस सीरीज का आज का हमारा ये 5वां वीडियो है, जिसमें आज जो है हम देखने वाले हैं व्हाट इज मिरर पार्ट 2। व्हाट इज मिरर। दोस्तों, कल जो है हमने आईने और आईनों की किस्में देखे थे, जिसमें मैंने आपको हमवार आईना यानी सादा आईना और स्फेरिकल मिरर के मुताबिक बताया था। स्फेरिकल मिरर में आपने देखे थे कि इससे जो दो आईने हमको मिलते हैं, उसमें से एक आईना हमको कॉन्केव मिरर मिलता है और एक आईना कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। तो आज जो हमको देखना है वो कॉन्केव मिरर के मुताबिक मजीद हमको बयान करना है। तो दोस्तों, कल हमने देखा था कि ये स्फेरिकल मिरर है, इसके दरमियान में जो नुक्ता है उसको नुक्ता सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद उसके अतराफ में जो नुक्ता है उसको नुक्ता पी कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये खत को जाहिर करता है। और नुक्ता सी और पी के दरमियान में एक और तीसरा नुक्ता वाक़ होता है, उसको नुक्ता एफ कहते हैं, यानी जिसको हम फोकस कहते हैं। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर क्या है। कल हमने मुख्तसर देखा था दोस्तों कि कॉन्केव मिरर की खासियत क्या है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर क्या करता है, आने वाली शुआओं को एक नुक्ते पर जमा कर देता है। यानी कि जब भी उसको कोई शुआ पड़ेगी तो अक्स हासिल होने के लिए उसकी शुआ क्या हो जाएंगी, मुनक्किस होकर एक नुक्ते पर जमने लगेंगी और वो अक्स हमको छोटा नजर आएगा। ये हमने इसके मुतालिक कल बताया। तो दोस्तों, आज हमको कॉन्केव मिरर से कितने किस्म के जो है हमको अक्स हासिल होते हैं, किस टाइप के अक्स हासिल होते हैं, वो एक एक करके देखना है। लेकिन इसके अक्स किस तरीके से हासिल होंगे उससे पहले दोस्तों हमको जो है इसके रूल्स समझना निहायत जरूरी है। तो आइए हम इसके रूल्स समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्केव मिरर क्या है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कॉन्केव मिरर को हम जो है इस तरीके से उल्टा सी के माने निकालते हैं, जिसकी एक सतह जो है पेंट की होती है और अंदरूनी जो सतह है वो चमकदार है। इसके दरमियान से दोस्तों हम एक खत लेंगे। इस खत को जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कल हमने बताया था यहाँ पर आपको ये जो खत लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी के मसावी हिस्से में दोस्तों एक नुक्ता वाक़ होता है, उसको नुक्ता एफ कहते हैं, यानी कि नुक्ता फोकस। और दरमियानी जो नुक्ता है ये सेंटर वाला नुक्ता, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका उसूल ये है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस का नुक्ता पी और एफ जो है यकसा फासले पर होना चाहिए और एफ और सी भी जो है यकसा फासले पर होना चाहिए। मान के चलिए कि पी और एफ का जो फासला डिस्टेंस जो है वो 3 सम है। कितने सम है? 3 सम है। तो नुक्ता सी और एफ भी 3 सम होना चाहिए, तभी हमको हमारा जो है अक्स बराबर और सही हासिल होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले रूल नंबर 1 देख लेते हैं हम कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 में जो बताया गया है दोस्तों कि अगर कोई शुआ जो है प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाजी कॉन्केव मिरर पर पड़ती है, तब वो फोकस से क्या हो जाती है, गुजरते हुए टर्न हो जाती है। ये इस तरीके से, ये उसका उसूल है दोस्तों। ये शुआ आ रही है तो ये टर्न कहाँ से होंगी, नुक्ता एफ से गुजरेगी। ये उसका पहला उसूल है। यानी जो नुक्ता पी एफ और सी है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहा हमने, उसके मुतवाजी अगर कोई शुआ जाती है कॉन्केव मिरर पर तो वो रिफ्लेक्ट होकर नुक्ता एफ से गुजरते हुए निकलते हैं। दूसरा उसूल है दोस्तों, ये उसूल नंबर 1। दूसरा रूल उसका ये है, इसी तरीके से हम एक शक्ल जो इसकी ड्रॉ कर लेंगे। नुक्ता पी, नुक्ता एफ और नुक्ता सी। दोस्तों, अगर कोई शुआ जो है अगर वो मुतवाजी
सफर ना करते हुए नुक्ता सी से अगर सफर करती है, नुक्ता सी से अगर सफर करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर बैकवर्ड होकर वापस उसी तरीके मुड़ जाएंगी। यानी कि ये शुआ जो है इस तरीके से अगर गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर ये यहीं पर वापस आ जाएगी इस तरीके से। ये अगर शुआ गुजर रही है तब ये आईने से टकरा के जो है वापस बैकवर्ड साइड में पड़ जाएगी। ये उसका दूसरा उसूल है दोस्तों। तीसरा उसूल है दोस्तों कि अगर कोई शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाजी लेकिन निचली सिमत से अगर सफर करती है तब वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होकर नुक्ता एफ से गुजरते हुए वापस ऊपर की सिमत टर्न हो जाएगी। यानी कि रूल नंबर 1 जो है इसकी जो है मुखालिफ ये शुआ बनी। इस तरीके से ये रूल नंबर 1 हुआ, ये रूल नंबर 2 हुआ और ये रूल नंबर 3 हुआ। चौथा रूल हम देख लेते दोस्तों। हम चौथा रूल जो है इसका इस तरीके से है कि अगर कोई खत नुक्ता पी अगर कोई शुआ नुक्ता पी पर क्या होती है, पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे की सिमत जाए। यानी कि शुआ आई जो है हमारी वो शुआ आर के मुतवाजी होगी। तो ये चारों भी उसूल को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब हम जो है कॉन्केव मिरर से किस तरीके से अक्स हासिल होते हैं वो एक एक करके देखेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको कि कॉन्केव मिरर के मुतालिक जो हमको अक्स हासिल होने वाले होते हैं उसके 4 रूल होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया हूं कि अगर कोई खत प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाजी गुजरता है तो वो पलटकर यानी मुनक्किस होकर नुक्ता एफ से गुजरते हुए नीचे की सिमत चला जाए। दूसरा आपको बताया मैंने कि कोई खत तिरछा जो है अगर सी से गुजरता हुआ जाता है, चाहे वो नीचे से ऊपर की सिमत हो या ऊपर से नीचे की सिमत हो, अगर हमने इस तरीके से भी अगर ले लिए तब भी दोस्तों वो पलटकर वापस बैकवर्ड हो जाए। ये इसका दूसरा उसूल है, दूसरा रूल। रूल नंबर तीसरा क्या है, मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के निचली सिमत से अगर कोई खत जो है, कोई शुआ जो है इस तरीके से मुनक्किस हो तब वो नुक्ता एफ से गुजरती हुई ऊपर की सिमत चले जाएगी। और दोस्तों चौथा उसूल जो है हमारा कि कोई शुआ अगर डायरेक्ट नुक्ता पी पर पड़ती है तब वो क्या होंगे, मसावी फासले से सफर करते हुए गुजरते हैं। तो ये चारों रूल्स आप जो है वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लिख ले दोस्तों। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है किस तरीके से अक्स हासिल होता है देख लीजिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्केव मिरर से अक्स किस तरीके से हासिल होते हैं। ये आपके सामने दोस्तों एक कॉन्केव मिरर बनाया हूं मैंने और वही उसी तरीके से हमने खत लिया है। ये नुक्ता P है, ये नुक्ता F है और ये नुक्ता C है। मान के चलिए कोई जिस्म जो है लामहदूद फासले पर, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं, लामहदूद फासले पर वो खड़ा हुआ है यहाँ पर और वो अपना कॉन्केव मिरर में अक्स दिख रहा है। अब दोस्तों क्या होगा और किस तरीके से अक्स बनेगा देखिए। सबसे पहले हमको जिसमें चाहे कोई भी हो उसके 2 पॉइंट हमको कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों, एक जो है टॉप का और एक जो है बॉटम का। यानी अगर मान के चलिए कोई शख्स खड़ा है, उसका ये सर वाला हिस्सा एक पॉइंट बन गया हमारा और पैर वाला हिस्सा ये दूसरा पॉइंट बन गया। क्यों? क्योंकि ये उसूल है, उसका रूल है
कि जब हमको अक्स हासिल होता है तो इसके 2 पॉइंट और 2 रेस, कितनी रेस दोस्तों, 2 रेस होना निहायत जरूरी है, तभी हम उसका अक्स निकाल सकते हैं। एक रेस से हम उसका अक्स निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को जो है फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि सबसे पहले अगर प्रिंसिपल एक्सिस के मसावी कोई शुआ अगर गुजरती है तो दोस्तों क्या होती है, वो नुक्ता एफ से गुजरते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि अगर कोई खत, अगर कोई शुआ नुक्ता सी से गुजरती है, रूल नंबर 2, तो वो रिफ्लेक्ट आ जाए, यानी इस तरीके से गुजरी और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो दोस्तों ये जो दोनों शुआएं जहां पर एक दूसरे को किता करती है वहां पर बन जाता है एक पॉइंट, बन जाता है एक पॉइंट। ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी कि निचला पॉइंट हमको मिला देना है, ये इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा जो अक्स है वो यहाँ पर हासिल हो गया। यानी अक्स देखिए किस तरीके से तैयार हुआ है। जब हम इंफिनिटी फासले पर है, इंफिनिटी फासले पर है यानी नुक्ता सी से भी बहुत दूर खड़े हुए हैं, तब हमारा अक्स जो है नुक्ता एफ और नुक्ता सी के दरमियान में छोटा होगा। तो सबसे पहले इसकी खासियत क्या है जान लेते हैं दोस्तों। अक्स कैसा हासिल हुआ हमको, अक्स उल्टा छोटा, अक्स कैसा हासिल हुआ, अक्स उल्टा और छोटा हासिल हुआ, ये उसकी एक खासियत है। तो कौन से दो नुक्तों के दरमियान में हासिल हुआ है, नुक्ता सी और एफ, नुक्ता सी और एफ के दरमियान में ये अक्स हासिल हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से अब हम जो है दूसरा अक्स यहाँ पर इंफिनिटी फासले पर है, अब हम थोड़ा ये जिस्म को थोड़ा और आगे ले लेते हैं। इसी को जो है ये जो शख्स है थोड़ा आगे बढ़ गया है, इसको यहां बना देते हैं। ये नुक्ता P, नुक्ता F और नुक्ता C। अब ये जो इंफिनिटी फासले पर था ये नुक्ता C के करीब में आ गए दोस्तों। फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि सबसे पहले रेस जो इसकी मुतवाज़ी सफर करेंगी और टर्न होके कहाँ से आएंगे दोस्तों, नुक्ता F से। दूसरा देखिए, अब हम क्योंकि थोड़ा आगे आ गए, अब हम दूसरा जिसको रूल फॉलो करेंगे दोस्तों वो ये है, एक तो हमको इससे F से पास कराना पड़ेगा, एक तो फिर हमको C से पास कराना पड़ेगा। इस तरीके से हमको इसकी शुआ पास कराना पड़ेगा। तो रूल नंबर हम पहला जो है फॉलो कर लिया, रूल नंबर दूसरा है नुक्ता F से हम पास करा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट हासिल हो गया, यानी इस तरीके से ये 2 पॉइंट हासिल हो गए हैं। तो हमारा अक्स भी जो है ये इस तरीके से उल्टा बन गया है। यानी अगर हम नुक्ता सी के करीब आ जाए थोड़ा, तो हमको अक्स जो है वो मसावी और उल्टे किस्म का हासिल होगा। कैसा होगा, मसावी और उल्टा होगा। इसलिए इसकी खुसूसियत क्या है दोस्तों, हकीकी, मसावी और उल्टा अक्स हासिल हुआ। इसी तरीके से तीसरी खुसूसियत देख लीजिए दोस्तों हम कि अब ये जो शख्स है थोड़ा चलकर नुक्ता सी पर आ गया। ये शख्स जो है वो चलकर ही यहाँ पर खड़ा हो गया। क्या होगा दोस्तों, फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 जो इसके मसावी लिए हमने इसको जो है F से गुजार दिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसको F से गुजारेंगे, नुक्ता F से।
रिफ्लेक्ट होके जो है इनको इस तरीके से दो नुक्ते बनेंगे। यहाँ पर दोनों नुक्ते यहाँ पर कितना कर रहे हैं, तो हमको इसका जो है अक्स इसका भी उल्टा हासिल होगा। तो ये रूल नंबर 3 कह रहा है। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों, देखिए अब हमने यहाँ देखे थे कि कोई जिस्म जो है सी पर खड़ा हो गया तो उसका अक्स हमको कहाँ पर मिल रहा है, यानी हकीकी जो जिस्म है उसके पीछे के सिर पे मिल रहा है, बड़ा और उल्टा। इसकी खासियत हम लिखने की रहेगी दोस्तों, लिख लेंगे हकीकी, उल्टा, बड़ा और जिस्म से पीछे की सिर हासिल हुआ। उसी तरीके से अब हमको जो है नुक्ता सी से थोड़ा और आगे बढ़ना है, तो यहाँ से नुक्ता सी से थोड़ा आगे और बढ़ गए इस तरीके से। तो किस तरीके से हासिल होगा दोस्तों, आप देखिए। सबसे पहला रूल वही है। दूसरा रूल, अब दोस्तों देखिए, अब हम क्योंकि एफ को हमने एक बार इशू ले ली, यहाँ से इसको पिता नहीं कर सकते, इधर से इधर जा नहीं सकते, तो हमको शुरुआत एक जो है इस तरीके से लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो पाएंगे दोस्तों, और इस तरीके से बहुत दूर, इस तरीके से बहुत दूर हमको, क्योंकि ये दोनों मुतवाज़िक खत हो गए, ये एक दूसरे को कितना जल्दी नहीं करेंगे, बहुत दूर जाकर ये मिलेंगे। तो इसको कहते हैं हम इन्फिनिटी फासले पर अक्स का बनना। ये थी दोस्तों चौथी टर्म और पांचवी टर्म, और पांचवा जो केस है वो देख लेते हैं। पांचवा टर्म क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए अब हम जो है वो नुक्ता F पर खड़े हो जाएंगे, कहाँ पर खड़े हो जाएंगे, नुक्ता F पर खड़े हो जाएंगे दोस्तों। उसका भी यही जो है कंडीशन वही है, पहला रूल तो हमारा वही कहता है। अब जो है दोस्तों, अब हम यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं ले सकते, अगर इस तरीके से लेंगे हम तो रिफ्लेक्ट होकर सुबह इधर जाएंगे तो हमारे हमको अक्स हासिल नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से शुरुआत रिफ्लेक्ट कराएंगे दोस्तों। लेकिन चौथे केस में और पांचवे केस में आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर चौथे केस में एक नुक्ते पर कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों शुरुआत मिल रही थी, तो अक्स हमको बड़ा और बहुत लामहदूद फासले पर हासिल हो रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों हमको किसी भी किस्म का अक्स हासिल नहीं होगा पीछे की से। लेकिन अगर हम इसको मिजाजी से अक्स अगर हासिल करना चाहे तो उसको तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ये कट हो गया हमारा और ये दूसरा कट हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये हमको मिजाजी और बड़ा और सीधा अक्स हासिल हो गया। तो मुख्तसरन तरीन का सूरत में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन शर्त ये है दोस्तों इसकी कि आपको इस पर मशक करनी होगी। सबसे पहले इसके जो रूल्स है उसको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही हम इसके अक्स निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।